हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न जो आपका 7th क्लास का पहला चैप्टर है उसके 5 पैसेज तक हमने आपको पढ़ा दिया। तो 5वें पैसेज में हमने क्या बताया था आपको कल कि जब वो राजा का शत्रु घायल अवस्था में उस झोपड़ी में राजा के पास आता है तो राजा उसे जानता नहीं है कि ये तेरा शत्रु है, और पूरी निष्ठा के साथ राजा और वह साधु मिलकर के दोनों उसकी सेवा करते हैं। उसके जो घाव होते हैं, वाउंड्स होते हैं, उन पर मरहम पट्टी करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। और जब सुबह हो जाती है तो राजा उठकर जैसे ही चारों ओर घूमने लगता है तो वह फिर से जो साधु होता है और उसके पास अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए फिर से जाता है और साधु से पूछता है कि आपने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए, आगे क्या वार्तालाप हुआ साधु और उस राजा के बीच में? क्या राजा को अपने प्रश्नों के जवाब मिले तो किस प्रकार से उसके जवाब थे साधु के, वो अब हम इस आखिरी मैसेज में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। देखिए, You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You are already been answered. आपको पहले ही answered जवाब दिया जा चुका है, उत्तर मिल चुका है। said the hermit, उस सन्यासी ने कहा। Bending it down to the ground and looking up at the king as he stood before. साधु ने अभी भी जमीन पर झुके हुए, बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर झुके हुए, एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा को देखते हुए, एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि राजा उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने कहा कि आपको पहले ही आपके प्रश्नों के जवाब उत्तर मिल चुके हैं। हाउ have I been answered? What do you mean? How have I been answered? What do you mean? मुझे क्या उत्तर दिया गया? How have I been answered? मुझे क्या उत्तर दिया गया है या मुझे प्रश्नों के क्या जवाब मिले हैं? What do you mean? इसका क्या तात्पर्य है? राजा ने उस सन्यासी से कहा, जब सन्यासी ने या उस साधु ने उसे कहा कि हे राजन, आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं, तब राजा ने कहा कि मुझे आपने क्या उत्तर दिया है, इसका क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन? इसका क्या तात्पर्य? डू यू नॉट सी? आपको दिखाई नहीं देता? डू यू नॉट सी? क्या आपको दिखाई नहीं देता? देखो बच्चों, यहाँ पर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डू से प्रारंभ है, तो जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या से प्रारंभ? डू यू नॉट सी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? रिप्लाइड द हर्मिट, उस सन्यासी ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट पिटिड माय वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डन दीस बीट्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन। उसने क्या कहा? इफ यदि यू हैव नॉट पिटिड, यदि तुमने दया नहीं दिखाई होती, दयालुता नहीं दिखाई होती, माय वीकनेस, मेरी दुर्बलता पर, यस्टरडे माने कल, यदि कल तुमने मेरी दुर्बलता पर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीस बीट्स फॉर मी, और मेरे लिए इस क्यारी को नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम अपने घर वापस चले जाते। तो यदि आप इस क्यारी को नहीं खोदते, इस कार्य में नहीं लगते, तो आप वापस चले जाते। देन दैट मैन, और तब वह आदमी, वुड हैव अटैक्ड यू, आप पर आक्रमण करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद हिम, और फिर आप यही कामना करते, यही सोचते कि तुम मेरे पास ही रुक गए होते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो कौन सा था? वह जब यू वर डिगिंग द बीट्स, जब तुम क्यारियां खोदते थे। तो साधु ने उससे कहा कि जो तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कोई भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है, तो उसके जवाब में कहा कि
सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे, डिगिंग द बेड्स, जब आप क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं यानी कि साधु वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड आवर डू टू मी गुड वाज वो योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपके द्वारा यानी राजन के द्वारा जो मेरे को आराम प्रदान किया गया वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद व्हेन द मैन रन टू अस, जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ अब हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन, और सबसे महत्वपूर्ण समय तब था जब यू आर केयरिंग फॉर हिम, तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, यदि तुम उसके जो घाव थे उनको मरहम नहीं लगाते, he would have died without having made peace with you, तो वह आपसे बिना मैत्री करे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता, मर जाता। सो इसलिए she was the most important person, वह व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में था वो सबसे महत्वपूर्ण था। एंड what you did for me was your most important business, और आपने उसके लिए जो किया, उस घायल व्यक्ति के लिए जो किया वह उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यानी राजा जो आपने उसके सहायता की, उसके घावों को मलहम लगाया था, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह आपसे बिना मैत्री के ही शत्रुता में ही वो मर जाता। इसलिए उस वक्त वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था, और आपने उसके लिए जो सहायता की, उसके घावों को, उसके बाउंड्स को आपने ठीक किया है, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आगे देखिए, रिमेंबर दैट, इसलिए याद रखें, रिमेंबर दैट इसलिए याद रखें, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, केवल एक समय है जो कि महत्वपूर्ण है, दैट इज इम्पोर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय अब है। यानी कि जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं या वर्तमान में जो भी कार्य हम करते रहते हैं वो ही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जो कि अभी हमारे सामने चल रहा है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एंड पावर टू एक्ट, क्योंकि यह एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि समय ही एकमात्र चीज है जब हमारे पास कार्य करने की पावर होती है, शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, इज द पर्सन, वह होता है यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ आप किसी विशेष क्षण में रहते हैं। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो कौन सा होता है, जिसके साथ आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट, विशेष क्षण में होते हैं। फॉर नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या घटित होगा, आने वाले समय में क्या घटनाक्रम घटित होगा। एंड व्हाट एवर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम किसी और से मिलेंगे। इसलिए सबसे जरूरी व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप किसी क्षण होते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम किसी और से मिल भी पाएंगे या नहीं। The most important business, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य is to do that person good, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है। To do that person good, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है। Because, क्योंकि we were sent into this world for the purpose, क्योंकि हमें इसी उद्देश्य के लिए इस दुनिया में भेजा गया था। यानी कि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं केवल इसी व्यवहार के लिए, इसी उद्देश्य के लिए ईश्वर के द्वारा हमें इस दुनिया में भेजा गया। तो बच्चों, इस प्रकार से राजा को अपने 3 प्रश्नों के जवाब अलग अलग प्रकार से मिले। किस प्रकार से मिले? सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जो कि अभी चल रहा है, जो वर्तमान में हमारे सामने है, क्योंकि समय एकमात्र ऐसा है जो हमारे पास कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। सबसे जरूरी व्यक्ति कौन होता है? सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जिसके साथ हम किसी क्षण, विशेष क्षण में होते हैं, क्योंकि अगले ही भविष्य में
क्षण का किसी को नहीं पता होता है कि भविष्य में क्या घटित हो जाएगा, या फिर हम किसी और से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और तीसरा, कार्यान्वित करने का सबसे सही समय क्या है, क्योंकि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने केवल उसी उद्देश्य के लिए हमें इसी दुनिया में भेजा है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, कुछ एक वर्ड मीनिंग्स जो कि इस लेसन में है अभी हम आपको लिखवाते हैं। आपकी इंग्लिश नोटबुक में आपको इनवाइट करना है, बुक में से देखकर भी तो आपको लिखता है। बेंडिंग डाउन, BENDING, बेंडिंग डाउन का मतलब होता है नीचे झुकते हुए, नीचे झुकते हुए। स्टे, STOE, रुका। NOW, नाउ माने आप, वर्तमान में। PARTICULAR, पर्टिकुलर होता है विशेष। ATTACK, अटैक होता है आक्रमण। अगला है हैड नॉट ट्वीटेड, दया नहीं दिखाई, दया नहीं दिखाई होती। विश, WISHED, विश होता है चाहना है, इच्छा। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो वर्ड मीनिंग है इनको आपको इंग्लिश नोटबुक में ऐड करना है। इनको मैं लिख करके PDF फाइल में आपके पास भेज दूंगा, जिसे आप इंग्लिश नोटबुक में सुंदर तरीके से ऐड करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।